Welcome students. Today we study what is a solution. सॉल्यूशन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि सॉल्यूशन हम क्या है उसके बारे में. सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का होमोजीनियस यानी सममांगी मिश्रण है. होमोजीनियस का मतलब सममांगी मिक्सर होता है, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं. और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में हमने मिक्सर के बारे में डिफरेंस अगले पार्ट्स 1 के अंदर स्टडी की थी कि जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. अगर जैसे आप एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लो आपने वाटर के अंदर सॉल्ट है वो सॉल्यूबल कर दिया, तो पता नहीं लगेगा कि सॉल्ट के पार्टिकल्स कौन से है, उसको डिफरेंट नहीं कर पाते, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सर हो गया. लेकिन जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जैसे आपने शुगर प्लस सॉइल वाटर प्लस सॉइल का यदि मिक्सर है तो उसको हम डिफरेंस कर पाते हैं, तो ये एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सर हुआ. तो ये दोनों में डिफरेंस हमने नेक्स्ट चैप्टर जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने स्टडी की थी. टुडे यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ. आपके जीवन में सभी और आपने देखा हुआ कई प्रकार के टाइप्स के सॉल्यूशन आप डेली लाइफ में देखेंगे, आए होंगे. कुछ बताए जैसे लेमन, सोडा वाटर. लेमन्स का मतलब होता है नींबू की शिकंजी, सोडा वाटर, ये सभी क्या है सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है. आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, नींबू के अंदर आप पानी के अंदर नींबू का रस डालिए, पता नहीं लगेगा, उसमें सॉल्यूबल हो जाएगा. ये भी एक होमोजीनियस मिक्सर है. सोडा वाटर, सोडे के अंदर गैस मिली हुई है. ठीक. यूजली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड. हम सोचते हैं कि सॉल्यूशन एक लिक्विड डेट कंटेन आइदर, दोनों में से कोई भी, ए सॉलिड, लिक्विड, आज गैस, डिजोल्व इन इट. यानी कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन. हम कुछ सॉलिड सॉल्यूशन जैसे एलॉयज. एलॉयज का मतलब होता है मिश्र धातु. दो धातु की जब मिलती है तो एलॉय कहते हैं. तो एलॉय है वो एक सॉलिड सॉल्यूशन है. एंड गैसियस सॉल्यूशन इज एयर. एयर है वो गैसियस सॉल्यूशन है. वो भी एयर क्या, ये मिक्सर ऑफ गैसेस, उसमें भी बहुत सारी गैसेस का मिक्सर है, लेकिन उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि उसमें हाइड्रोजन कौन सी है, नाइट्रोजन कौन सी है, ऑक्सीजन कौन सी है. ऐसे उसका डिफरेंस पता नहीं कर सकते कि एक जैसी है. वो होमोजीनियस मिक्सर है. उसी प्रकार जो मिश्र धातु है, अब यहाँ आपके नीचे एक ब्रैकेट बना हुआ है येलो कलर में, इसमें आपके ये एलॉय का डेफिनेशन दी हुई है. एलॉय आर ए मिक्सर ऑफ टू आर मोर मेटल्स, are a metals and non-metal and cannot be separate into their component by physical method. यानी दो या दो से अधिक जो मेटल मिल जाते हैं, मिक्सर है, उसको हम एलॉय कहते हैं. और उसको फिजिकल या मेटल और नॉन मेटल भी मिल सकते हैं और उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे ये ब्रास दिया हुआ है. ब्रास इज ए मिक्सर ऑफ अप्रोक्सीमेटली, इसमें जो ब्रांच है वो किसका बना हुआ होता है, जिंक जो 30% और कॉपर है वो पीतल. कॉपर का मतलब होता है तांबा, उसमें 70% मिला होता है. यानी जो तांबा है, तांबा और जिंक दोनों मिला के ब्रॉस बनता है पीतल. ठीक है, तो ये पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है. ठीक है, ये एग्जाम्पल बताएगा. उसमें जिंक कितने परसेंट है, 30% और कॉपर है 70%. तो ये उसको हम डिफरेंस नहीं कर पाते कि उसमें जिंक कहाँ पर है, कॉपर कहाँ है, ये ऐसा डिफरेंसेस नहीं कर पाते. तो ये भी एक सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है एलॉयज. फिर है और गैस सॉल्यूशंस का, गैसियस सॉल्यूशन का है एग्जांपल बताए एयर. तो इस प्रकार हम ये सॉल्यूशन के एग्जांपल बताए. अब इसमें और बताया हुआ है, ये सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट and a solute
एज इट्स कंपोनेंट। यानी सॉल्यूशन के अंदर दो प्रकार के, एक तो सॉल्वेंट मिला रहता है और एक सॉल्यूट, दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं? द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन डेट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जो अपने अंदर घोलता है। सॉल्वेंट को हिंदी में विलायक बोलते हैं, विलायक, जो अपने अंदर दूसरे पदार्थों को घोलता है और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट होगा। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन डेट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, और वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के अंदर घुलता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट आ गया, और सॉल्यूट होता है कम मात्रा में, सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता है, लार्जर अमाउंट। अब जो खुद के अंदर घुलता है वो तो हो गया सॉल्वेंट, और जो किसी में घुलता है, जैसे नमक है, आप पानी में घोलोगे तो नमक एक सॉल्यूट हो गया और पानी है वो एक सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि वो लार्जर अमाउंट भी है उसका। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर का सॉल्यूशन इन वाटर इज सॉलिड इन ए लिक्विड सॉल्यूशन। शुगर आप वाटर में डालते हो तो उसमें वो घुल जाती है, लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। दिस इज सॉल्यूशन, इन दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? शुगर इज ए सॉल्यूट, शुगर है वो सॉल्यूट है, एंड वाटर इज ए सॉल्वेंट, और वाटर एक सॉल्वेंट होता है। उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नॉन एज ए टिंचर ऑफ आयोडीन। जो आयोडीन अल्कोहल में घुली रहती है जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। हैज आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होती है, वो एक सॉल्यूट होती है, और अल्कोहल जो लिक्विड है एज ए सॉल्वेंट होती है। थर्ड, एयरटाइट ड्रिंक लाइक सोडा वाटर, सोडा वाटर वाले में आप देख सकते हो आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस है वो एक लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर घुली रहती है। दिस कंटेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस एज सॉल्यूट, वो सॉल्यूट होती है, एंड वाटर एज सॉल्वेंट, और वाटर है जो लिक्विड है वो एक सॉल्वेंट होता है। जो सोडा वाटर के अंदर आप पीते हैं ना, तो सोडा वाटर के अंदर जो वाटर है वो तो सॉल्वेंट है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एक सॉल्यूट होती है, और दोनों मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं। फोर्थ आपके जो एग्जांपल है, एयर इज ए मिक्सर ऑफ गैसेज इन ए गैस, मिक्सर ऑफ गैसेज है गैस के अंदर ही है। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सर of a number of gases, its two main constituents are oxygen is 21% and nitrogen is 78%। यानी उसके अंदर दो मेन गैस होती है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन 21% होती है, नाइट्रोजन 78%। द अदर्स गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, और दूसरी जो गैसेज है बहुत कम मात्रा में होती है। तो ये भी एक क्या है? एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन के एग्जांपल बताया, उसमें बताया कि सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है। तो इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है वो कह सकते हैं एक सॉल्वेंट हो गया। कम मात्रा में जो गैसेज है वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, तो वो क्या, एक सॉल्यूट हो गई। अब प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सर, एक होमोजीनियस मिक्सर है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर, इन ए डायमीटर, यानी इसका जो पार्टिकल्स होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम छोटा होता है, स्मॉलर होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई, और जिसको छोटा होने के कारण उसके पार्टिकल्स हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ सेकेंड इसका प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्यूशन की, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है। दे कैन नॉट बी स्कर्ट ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, जब इसकी बीम, लाइट की जो बीम है जब उसके अंदर से पास होती है, पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन में होती है, तो इतने छोटे होते हैं कि उसको स्कर्ट नहीं कर पाते, बिखरता नहीं है। सो दे पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल
इन द सॉल्यूशन, इसलिए उसको जो पाथ ऑफ लाइट है उसको भी नहीं देख सकते। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेट फ्रॉम मिक्सर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और सोल्यूट के पार्टिकल से उसको मिक्सर में से हम फिल्टर के प्रोसेस से द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए सॉल्यूशन इज स्टेबल। यानी जब सॉल्यूशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए रखेंगे तो सॉल्यूट के पार्टिकल से वो सेटल डाउन नीचे नहीं, तलवे में नहीं बैठते हैं। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो एक स्टेबल है, स्थायी है। तो ये तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो आपको डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज ए सॉल्यूशन एंड राइट ए प्रॉपर्टी ऑफ, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा द राइट द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये, और फिर उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। फिर नेक्स्ट 2.2.1 के अंदर दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे कि उसके कंसंट्रेशन क्या होता है, कैसे आप उसको निकालते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। तो आज आपके सामने दो क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें अभी, एक तो व्हाट इज़ ए सॉल्यूशन एंड उसके एग्जांपल, और दूसरा है व्हाट इज़ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल लिखने हैं। फिर प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये आपकी 4 पॉइंट लिखने हैं। ओके, थैंक्स। और आपको हर वर्ड जो भी आ रहे हैं वो याद करने हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर करना, आपकी प्रॉब्लम को हल करेंगे हम। ओके, थैंक्स।